अच्छा भाई, सुबहान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलिए अब बैठें, सफ़र के लिए आप दुआ कीजिएगा। अपर कचूरा और लोअर कचूरा और शंग्रीला रिजॉर्ट सिर्फ जा रहे हैं। मज़ीद अपडेट देते हैं आपको। ठीक है सर। अच्छा भाई, ये शंग्रीला का मेन रिजॉर्ट है, शंग्रीला रिजॉर्ट। 1000 रुपीज़ ईच पर्सन इसकी एंट्री है। इसके अलावा आप ऊपर के मनाज़र नहीं देख सकते। ये वैसे बारह जाती है, लेकिन जो लोग आए हुए हैं इस काम के लिए उन्होंने तो देखना ही है इसको। ठीक है जी। 5000 रुपीज़ एंट्री फीस है सिर्फ इसकी हम लोगों की। और कि क्योंकि तस्वीरों में सब देखा हुआ है, रेल में इसको देखने का शौक़ है, तो जाते हैं, देखते हैं अब क्या सिलसिला होगा। अच्छा, यहाँ लेफ्ट में पार्किंग दी हुई है। ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है स्कर्दू का। अगर आप स्कर्दू आके यहाँ नहीं आए तो आप समझें फिर आप स्कर्दू नहीं आए। ठीक है जी। लेकिन जिन लोगों का बजट नहीं आता वो इसमें अपर कचूरा है, 6-7 मिनट की ड्राइव और है, वो भी आप जा सकते हैं। और वहाँ पर अच्छा जी, हम लोग ये रिजॉर्ट के अंदर इंटर हो रहे सारे। आ जाइए साथ। आपको बैक कैमरा खुल भी दिखाए ना। अच्छा भाई, ये है साइट जो हम रूटीन में देखते आए हैं तस्वीरों में, और उन्होंने पूरी लेक साइड बनाई हुई है और चार्जेस इतने हाई रखे हैं कि जनरल पब्लिक आ ही नहीं सके। ठीक है जी। लेकिन इतनी दूर आके अगर आपने ये नहीं देखा तो फिर मेरे ख्याल से बाकी जगह सब पैसे ज़ाया करने वाली बात है। लेकिन बहुत खूबसूरत। मछलियाँ देखें पानी के अंदर, और ये खूबसूरत मौसम देखें। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, वेलकम बैक। और ये स्कर्दू की सबसे मेन अट्रैक्शन है और आप देख कर खुश हो जाएंगे। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त शंग्रीला रिजॉर्ट में। और जैसा सुना है ना कि ये बहुत खूबसूरत है, वैसे ही वाकई ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी हम इन हुए तो चेरी के इतने सारे दरख्त लगे हैं, झील बनी हुई है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत। लेकिन ये है कि एंट्री फीस इसकी पर पर्सन 1000 रुपीज़ है, जिसमें सिर्फ आप इंटर हो सकते हैं। और अगर आप रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं तो 30,000 प्लस पर रूम इसका पर नाइट का रेट है। ठीक है जी। तो चार्जेस इनके मैंने आपको बता दिए। और इस वक्त बैक साइड पे ही आपको शंग्रीला रिजॉर्ट नज़र आ रहे होंगे हमारे, और इस तरफ ये सारी लेक है जिनके अंदर मछलियाँ आपने वो बयाशियाँ करी हैं, खा पी रही हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में मौजूद है। और फौजिया चेरी की तरफ देख कर बिल्कुल लंबी हो गई, लेकिन मैंने कहा कि भाई पहले पूछने दो, तो उन्होंने कहा नहीं सर ये प्राइवेट में आता है, अगर आप वैसे तोड़ना अलाउ नहीं है, आप वहाँ होटल्स में जाके अगर आप ऑर्डर करेंगे तो वो मिल जाएगी। तो फौजियों को बड़ी मुश्किल से रोका भाई। नहीं, ऐसी बात नहीं। फौजिया ऐसे बस फर्स्ट स्टैंड क्रॉस करके जाने वाली थी, मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ पकड़ कर रोका। असल में फौजिया को चेरी बहुत पसंद है, मैं मजाकन ऐसा कहता हूँ, लेकिन ये है कि बस बहरहाल यहाँ आके गुमसुम हो गया हूँ मैं।
मेरे ख्याल से ये पूरी थकन जो इस वक्त 2000 किलोमीटर की हम तय करके आए, वो इसको रेजल्ट को देख के हमारा, इसकी खूबसूरती जो देख कर, कहते हैं ना हेवन ऑन अर्थ, वो यही है। स्कर्दू के बारे में वाकई में सही है ये बात। क्योंकि इसको हमेशा तस्वीरों में देखा था, कभी गए नहीं, दिल में ख्वाहिश थी, मैंने कहा जाएंगे तो। इतना दूर का सोच के सिर्फ आदमी जो है ना रह जाता है। लेकिन बहरहाल मुश्किल के बाद आसानी है, तो ये वाकई बहुत अच्छी है आसानी है, और सब्र का फल बहुत मीठा है। तो ये कई सालों का मेरा सब्र है जो मैं यहाँ आना चाहता था, और मैं आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, अहमद जा रहा है भाई, चलो जाओ, वो देख के आओ। नहीं जाओ अंदर। नहीं चलो। अच्छा डाइनिंग बनाओ। एक में वीडियो आ गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और इस वक्त हम लोग शंग्रीला के अंदर मौजूद हैं, और जैसा आप देख सकते हैं पापा ज़हरा अहमद और मम्मा मौजूद हैं, और ये लोग व्यू एंजॉय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसको हेवन ऑफ अर्थ कहा जाता है। और ये देखें, और ये खूबसूरती आपको न्यूजीलैंड में भी नहीं मिलेगी। ज़्यादा हो गया बस। और सारे अभी हम लोग मौजूद हैं शंग्रीला रिजॉर्ट में, आपको बता भी चुके हैं। और ये है कि यहाँ बोटिंग सिस्टम भी है, आप बोट भी कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि सामने लेक है, ये भाई सब जा रहे हैं, भाई ये देखो चढ़ाई पे चढ़ गए तो बोटिंग सिस्टम अहमद ने दिखाया आपको। आप यहाँ लेक की सैर भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको बोर्ड पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था 40 फीट। हाँ, ये 40 फीट इसकी डेप्थ है, इट्स ऑन योर रेस। तो बस वहाँ जाकर जो है ना हमारी बात हो गया। लेकिन लाइफ जैकेट इन्होंने रखी है, लेकिन बोट बहुत छोटी है, मेरे ख्याल से इतना वेट मुझ जैसे लोगों का बेयर नहीं कर सकेगी। अहमद जैसे भी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो हमने सैफुल मलूक में जो बोटिंग करी थी ना, उससे तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ लग रही है। आप देखें तो इसकी हालतें भी सही हैं, और लोग कर रहे हैं बोटिंग, तो हमें भी करनी चाहिए बोटिंग। यहाँ सिलसिला ऐसा है कि देखो, हम एक आदमी के कहने पे सबका रिस्क नहीं ले सकते। हम टूर पे आए हुए, हमने सैफुल मलूक में भी रिस्क लिया था। रिलायबल भी नहीं है जो। वो बड़ी बोट थी बहुत। नहीं, वो पापा सिर्फ घटिया हालत में थी। और हमारे पास दूसरे ऑप्शन नहीं थे। अभी हम यहाँ पे लंच का सोच रहे बस हैं, इनको इसमें हमारे में से क्योंकि कुछ अभी लोगों थोड़ी देर को में लंच कर रहे हैं। मम्मा, आप चुप हो जाएं थोड़ी देर के लिए। हमारा इरादा है कि इनको हम शंग्रीला रिजॉर्ट में ही एक लंच करवाएं। वीडियो बना रहे हैं।
हंस रहे हैं। कैमरे की रिकॉर्डिंग का जो है बटन ऑन नहीं है भाई, हंस रहे हैं। और ये रिजॉर्ट है पूरा। कुछ ख्वाहिशें होती हैं जो बचपन से आपके दिमाग में चल रही होती हैं किसी जगह जाने की, तो ये उसमें से एक थी, मेरी फेवरेट प्लेस थी और बहुत मज़ा आया। और पगूदा रेस्टोरेंट के अंदर हमने लंच किया। पगूदा आमतौर पे वियतनाम में जैसे मंदिर वगैरह होते हैं, उनकी इबादत गाह होती है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारा सिलसिला, और ये जो सामने रिजॉर्ट आपको नज़र आ रही है सारे फोर्सेस के, ये पूरी लाइन जो नज़र आ रही है एयरफोर्स, आर्मी और दीगर लोग हैं उनके, और बीच में इसकी बाउंड्री वॉल बनी हुई है। ये जनरल पब्लिक के लिए, इसमें भी लॉजेस बने हुए हैं। फॉरेनर्स आ रहे हैं, आपके मेहमान आ रहे हैं, अगर आप ओवरसीज़ हैं और पाकिस्तान में आप आना चाहते हैं तो ये आज जगह आप लोगों के लेवल की है, क्योंकि उस करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ 30-35,000 इसमें पर डे है इसका, पर नाइट इसका यहाँ स्टे है। और लंच वगैरह करने का जो सेटअप है वो बहुत कॉस्टली है, यानी कि सिर्फ आप अगर 1 kg एक चिकन कढ़ाई भी ऑफ़र करेंगे तो वो 5,000 की बनेगी। तो ये है कि आपके ऊपर डिपेंड है। सैंडविचेस भी 1,500 रुपये के हैं, बिरयानी 2,000 रुपये की है। लेकिन ये साइड जो है, आप बेशक खाना वगैरह बाहर से खा के आ जाएं, लेकिन ये साइड जो है ये आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है जी, ये देखें, मैं आपसे कह रहा था ना पगूदा रेस्ट के नाम से बना हुआ है, ये वो पगूदा रेस्टोरेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिलसिला, ये चेरी के दरख्त बन लगे हुए और मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लगे हुए, इसमें चेरियाँ लटक रही हैं। ये देखिए, ठीक है जी, वॉक हो गई हमारी। फिशेस भी आपने देख ली। ये मछलियाँ हैं जो आपको तैरती हुई लाइव नज़र आ रही हैं। पूरे तालाब में मछलियाँ भरी हुई। अच्छा भाई, ये अनार लगे हुए, वो ऊपर ये लगे हुए अनार भाई सारे, और चेरी हमने आपको दिखा दी, अमरूद के दरख्त लगे हुए, मुख्तलिफ सारी नेचुरल ब्यूटी। ये सेब लगे हुए, सेब का दरख्त है। अच्छा भाई, ये घूम फिर के आ गए यहाँ से, खाना खा के सब सुस्त हो गए। बहरहाल बहुत खूबसूरत जगह, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग होंगे जो जहाँ आना चाहते हैं, तो वो कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर मैं उनको मज़ीद इन्फॉर्मेशन उसमें दे सकूँगा। अभी फौजिया, कैसा रहा सिलसिला आपका? बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सारी ग्रीनरी बहुत है, बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। खाना थोड़ा महंगा है, लेकिन ये कि एक सुकून वाले माहौल में बैठकर खाना अच्छा लगता है इंसान को। ठीक, और ऐसी जगह तो फिर दोबारा आ नहीं सकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, और ये हमारे काफ़ी अदनान के और मेरे ख्वाबों में से भी था कि हम शंग्रीला में जो है लंच करेंगे जाके। काफ़ी टाइम से हम लोग लगे हुए थे, तो ये बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला का शुक्र है, माशाल्लाह से हमने कर लिया। थैंक यू। ये डॉक्टर, ये हमारा डॉक्टर बड़ा अच्छा बनेगा पापा। वैसे अगर हमें डॉक्टर बने तो कैसा बनेगा? मैं डॉक्टर बनेगा तो अपनी मर्जी से ऑपरेशन करेगा। बंदा बनेगा वो अरे भाई, मेरे इस दांत में दर्द है, पहले आपका वो दांत निकाल। मेरे सीधे हाथ में तकलीफ है, ये बोलेगा नहीं मुझे तो उल्टा हाथ के अंदर लग मैं रहा है। पहले पैर चेक करूंगा। भाई अहमद, तुम क्या करोगे अगर एक आदमी के बोलेगा मेरे राइट हैंड में तकलीफ है, तो तुम क्या करोगे? इसका हाथ काट दूंगा मैं। इतना हाथ होगा बात में बजेगी। अहमद इसी तरह से करेगा। सब लोग ऑपरेशन थिएटर से बाहर होंगे कि डॉक्टर साहब अपनी झक लगा के बैठ गए। मरीज से झटके का मसला है। तुम क्या करोगे फरजन? मैं तो पुलिस करना चाहूँगा पापा। अच्छा, इनके दिमाग भीचू में पापा, अभी तक ये बाहर जाने की बात हो। चलो ठीक है।
पाकिस्तानी फंसेंगे। चलो भाई, जहाँ जिसका शौक हो। और मेरी बेटी क्या करेगी? एडवोकेट। वही लंदन कहाँ गया? अच्छा। लंदन से जाके पढ़ लो, दैट्स बेटर। ज़्यादा चलो भाई, अच्छा भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि ये दिन भी खैर ऑफिस से गुजर गया। बस थोड़े से यहाँ पर टास्क हैं, वो मुकम्मल करके इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है ना निकलते थे, फिर निकल जाएंगे वापस, फिर उसी कराची की मशीनरी दौर में चले जाएंगे, क्योंकि मुझे 1.5 साल लग गया तकरीबन इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए, और अब मैं निकला हूँ। बहरहाल आप सब लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमारे लिए कर रहे हैं, और जो हौसला अफजाई कर रहे हैं उसका ही शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कोई आपके दिल में सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको बता दूँ।